बहुत सीरियस तरीके से इस बात पर विचार किया गया कि कोचिंगों में जो स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहे हैं उन कोचिंगों पर किस तरह का कानूनी हथियार इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से सरकार वे ऑफ प्लानिंग तय करे जिससे कोचिंगों में स्टूडेंट का सुसाइड बंद हो सके। स्टूडेंट का जो सुसाइड आ रहा है उससे पूरा राजस्थान दुखी है, पूरा देश दुखी है। ये अकेले राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे देश में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उसके लिए जितने ये इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, उसके लिए मैं जितने भी उनके मदर फादर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पूरे सपने बच्चों में मत देखिए। आप 6th क्लास का 7th क्लास का जो बच्चा है उसको आप 12th की तैयारी करा रहे हैं। आप बताइए कैसे संभव है? आप चाहते हैं कि 6th 7th क्लास का बच्चा 12th की तैयारी कर ले और 12th के बाद वो सीधा IIT की तैयारी कर ले। ये संभव नहीं होता है। DNA भी कोई चीज़ है दुनिया में, जिसके मदर फादर पढ़ने में होशियार होते हैं उनके बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा आप उसको टॉप करवाएं, उस पर प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं। पहले भी IAS IPS और RS ऑफिसर बनते थे। कोई दुनिया में सभी जो बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, वही सिर्फ सक्सेस नहीं है। दुनिया में कोई दुकान और कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो एकमात्र मकसद है पैसे कमाना। ये तो माफिया के रूप में खड़े हो गए। उनको कोई लेना देना नहीं है। वो फ़ोन भी बेच रहे हैं, बैग भी बेच रहे हैं, यूनिफॉर्म भी एक कलर की कर दी, लेकिन वो नॉर्म्स तय नहीं कर रहे कि बिल्डिंगों के ऊपर जाल लगा दें, इस तरह की बिल्डिंगें बनाए जिससे वो कूद नहीं सके। 2 मिनट का गुस्सा आता है बच्चे को, और जिस तरह का गुस्सा आता है, हमारे टाइम पर इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे। आज तो इंस्टीट्यूट को एक पूरा बिजनेस हब बन गया। इसको लेकर चीफ मिनिस्टर और पूरे मंत्री दुखी थे, बहुत परेशान थे। और इसमें ऐसा, मैं खुद जयपुर में भी बहुत बड़े कोचिंग संस्थान है, मैं खुद इनमें बच्चों के साथ काउंसलिंग करेंगे, एक कमेटी बनी है, उनसे राय लेंगे कि आखिर ये सुसाइड कमिट जो कर रहे हैं बच्चे कैसे रोका जाए। उनको जितना हम समझा सकते हैं उनका मॉरल बूस्टअप करें। और जो माँ बाप मदर फादर जो बच्चों को भेज रहे हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई हैदराबाद भेज रहा है, कोई बेंगलोर भेज रहा है, कोई कोटा भेज रहा है, कोई जयपुर भेज रहा है, अपने साथ रखिए बच्चों को। और इतना मैं कह सकता हूँ कि हम इस पे भी जा रहे हैं कि एक उम्र होती है तय, जैसे 6 साल का बच्चा फर्स्ट में आता है, उम्र की लिमिट है कि 6 साल से कम बच्चों को फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलता। ऊपर हम चेक करेंगे ऐसे स्कूलों के खिलाफ, ऐसे कोचिंगों के खिलाफ कार्रवाई की। जब बच्चे की उम्र ही नहीं है उस क्लास में जाने की, आप कैसे भेज रहे हो उसको? आप कैसे भेज सकते हो 12वीं क्लास? 12वीं क्लास में 12 साल का बच्चा जा ही नहीं सकता। मनमानी लगा रखी है। सिर्फ पैसे बनाने के संस्थान इनको नहीं बनाया जा सकता। और ये कोचिंग वाले जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो समझ लें, अपने यहाँ पे नॉर्म्स बनाएं, तय करें, अपने यहाँ सिक्योरिटी नॉर्म्स तय करें, लागू करें, और बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करना बंद करें। इस तरह से बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो गया कि वो उसका बहुत नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। बच्चों को जब सुसाइड करता है, आत्मा रोती है पूरे राजस्थान की, पूरे देश की। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, प्यार चाहते हैं बच्चों से। उस उम्र में आप 6ठी क्लास में बच्चे को क्या जरूरत है? आप हमारी जो पहले एजुकेशन पॉलिसी थी, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसी पॉलिसी आ गई थी, तो फेल होने का सिस्टम नहीं था। आपने मार्किंग तय कर दी थी, A B C D ग्रेड तय कर दिया था, ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था। अब ये सरकार आई, नौकरी तो देती नहीं है केंद्र सरकार, आपने एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी। तो आपने एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी, आपने उसको परेशान कर दिया। तो ऐसे में हम राजस्थान में भी हमारे जो बोर्ड हैं 5th के 8th के जो अलग अलग है, उसमें भी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। आज हम बात नहीं कर पाए, उस पर आगे बात करूंगा। और हम भी यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, तो कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, मैं लोगों से अपील करूंगा। जो भी सुझाव किसी के पास हो कि इन कोचिंगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, बच्चों के सुसाइड कैसे रोके जा सकते हैं, किसी के पास कोई प्लान हो तो प्लीज़ वो हमें भेजें, हमारी कमेटी को भेजें। मेरा नंबर कमेटी को छोड़िए अभी, तो मेरा नंबर है 9829010010। आप हमें फ़ोन कर लें। हम आपको कमेटी में मिस्टर देथा हैं जो हायर एजुकेशन के हैं, वहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, आप हम मुझे फ़ोन कर लें, आप ममता भूपेश जी को फ़ोन कर लें। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आपका कोई प्लान है तो हमें लिख कर भेज दें। चीफ मिनिस्टर की साइट पर भेज दें आप, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट पर भेज दें। कई बार आपके प्लान ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं कि सुसाइड कैसे रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री भी चिंतित है, हर मंत्री भी चिंतित है। आप डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं। आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान हो राजस्थान की जनता के पास, तो आप बताएं। राजस्थान जो प्लान लागू करता है उसको पूरा देश फॉलो कर रहा है। आज नई बात ये सामने आई है कि हमने जो भी किया कोरोना में, चीफ मिनिस्टर भी कह रहे थे, सब ने हमने यहाँ से SOP निकाली, फिर केंद्र सरकार ने बाद में निकाली, कोई बात नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार का कोई प्लान होता है तो पूरा देश मानता है। राजस्थान का OPS का प्लान अच्छा था,
कर्मचारियों के लिए तो हर स्टेट ने मानना शुरू कर दिया। तो आपके पास जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपके पास कोई प्लान है, पब्लिक के पास, आप लोगों के पास, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस प्लान को लागू करेंगे।